जैसे हम देख रहे हैं जब आतंकी हमले होते ये शपथ ले रहे थे और इधर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हो गया, लेकिन इनने कोई एक्शन नहीं लिया। और जैसे जो यूपी में देखा जाए, जो बाबा हैं बोलते हैं कि गर्मी शांत कर देंगे, इस समय उनकी खुद गर्मी शांत हो चुकी है और उनका बुलडोजर इस समय सिर्फ गरीबों पे चल रहा है। अरे भैया, ये भाजपा की सरकार है, मैं बहुत दिक्कत है। हम जैसे आम आदमी के लिए बहुत परेशानी है। अब गेहूं की रेट बढ़ गया, अब क्या खाएंगे हम लोग, क्योंकि सांड सब खा जाता है, यहाँ पैदावार कुछ हो नहीं रही है। अब एकदम कटोरा हाथ में हम लोग ले लेंगे, क्योंकि गेहूं इतना महंगा हो गया है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। अब हम लोग समझ लो अपने परिवार को चला नहीं सकते, एकदम बहुत ज़्यादा परेशानी है। जहाँ कहीं मिला के ना तो युवाओं को कोई रोजगार है, ना किसानों के लिए कोई समस्या का समाधान हो पा रहा है। तो हमारे हिसाब से सरकार बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग इस तरीके से परेशान हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जब से मोदी सरकार बनी है, तीसरी बार शपथ ली है नरेंद्र मोदी जी ने। सरकार बन तो गई है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन क्या कुछ चल रहा है ये तो जग जाहिर है। जिस तरह से खींचातानी चल रही, उठापटक चल रही है, एनडीए गठबंधन को लेकर कैसे क्यास लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये सरकार सिर्फ 2-3 महीने की सरकार है। फिलहाल जिस तरह से कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं, लगातार नीट पेपर लीक की समस्या हो, लगातार देश में एक बार फिर से महंगाई ने करवट ली है। गेहूं की बात करूंगी तो गेहूं के दाम बढ़ गए हैं और बड़ी बात यह है कि विदेशों से अब गेहूं मंगाना पड़ रहा है। लोगों के बीच चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, कैसे देख रहे हैं ये सारे। तीसरी बार मैडम सरकार बनी है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही। गेहूं की बात कर लूं, विदेशों से मंगाना पड़ रहा है। अरे भैया, ये भाजपा की सरकार है, मैं बहुत दिक्कत है। हम जैसे आम आदमी के लिए बहुत परेशानी है। अब गेहूं की रेट बढ़ गया, अब क्या खाएंगे हम लोग, क्योंकि सांड सब खा जाता है, यहाँ पैदावार कुछ हो नहीं रही है। गर्मी इतनी है, पानी कहीं नहीं बरस रहा है, सब सूख गया है। अभी से ये हालत है तो कहाँ, दिक्कत तो है ही है। आम जनता एकदम परेशान है। इतनी महंगी गेहूँ है कि गेहूँ है नहीं, बहुत चीज़ महंगा है। खाली गेहूँ का आप बता रहे हो, दाल वाल भी देखो कितनी महंगी है, सब्जी वब्जी देखो कितनी महंगी है, पानी बरस नहीं रहा है। हालांकि ये तो भगवान की देन है, लेकिन ये जान लो ये एक तरीके से ऊपर वाले का श्राप है। बिल्कुल, मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की बार, इस बार मोदी सरकार, पिछली बार कहा था, इस बार फिर मोदी सरकार आ गई और महंगाई फिर अब एकदम कटोरा हाथ में हम लोग ले लेंगे, क्योंकि गेहूँ इतना महंगा हो गया है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। अब हम लोग समझ लो अपने परिवार को चला नहीं सकते, एकदम बहुत ज़्यादा परेशानी है। लगातार कश्मीर में 370 हटने के बावजूद आतंकी हमले हो रहे हैं, कैसे देख रही है कि नाकाम है सरकार? अरे अभी सुल्तानपुर में इतना कांड हुआ, गोली वोली चली है, इसके सरकार में बवाल है, जान लो। हम गरीब आदमियों को समझ लो बहुत मरण है भैया, और लोग भी खड़े हैं, उन लोग से पूछो कितनी दिक्कत है। बिल्कुल, युवा भी हमारे साथ हैं, कैसे देख रहे हैं? तीसरी बार सरकार बनी और आतंकी हमले शुरू हो गए, नीट पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक की समस्या आ रही देश भर में, हंगामा मचा है। देखिए 10 सालें हो चुकी हैं और तीसरी बार मोदी जी आए हैं, और हम ये जानते हैं कि 10 साल और अभी का प्रेजेंट में मिला के कि किसान दिन पर दिन उसकी कमर को तोड़ा जा रहा है। जैसे कि महंगाई को, गेहूं के दाम बढ़ा दिए, उसके बाद और भी चीज़ों के दाम बढ़ा दिए। महंगाई से तो जनता इतनी त्रस्त आ चुकी है कि अब तो हाथ में कटोरी बाकी है। आप ऐसे समझिए, बहुत त्रस्त है जनता। और कुछ युवा तो हर तरीके से परेशान है। 10 साल में कम से कम यूपी में 9 पेपर लीक हो चुके हैं। और प्रेजेंट की अभी की बात है, अभी सरकार बनने के बाद मोदी की, उसका नीट का पेपर आपने देखा होगा कि कम से कम 100 बच्चों के बिल्कुल 100 में से 100 आ रहे हैं। तो ये सब जहाँ कहीं मिला के ना तो युवाओं को कोई रोजगार है, ना किसानों के लिए कोई समस्या का समाधान हो पा रहा है। तो हमारे हिसाब से सरकार बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग इस तरीके से परेशान हैं। आम नागरिक होते हुए हम लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये तो बहुत निंदनीय बात है। मोदी जी को एक बार सोचना चाहिए, समझना चाहिए यहाँ की जनता कैसे परेशान है और किसान किस तरीके से परेशान हो, तभी तो मजबूर हो रहा है धरना देने के लिए। हर तरीके से अब कुछ कह नहीं सकते हैं। युवा भी बहुत परेशान और किसान भी बहुत परेशान है। बिल्कुल, इस बार कहा जा रहा है ये इस बार की सरकार मोदी सरकार नहीं बल्कि मजबूर सरकार है, नीतीश नायडू पे रुकी हुई है, कभी भी गठबंधन टूट सकता है। जी, ये बहुत ज़्यादा ये 4 महीने से हद है 6 महीने, और सरकार बनते ही मैडम ये देखिए हत्याएं चालू हो गई। आज लखनऊ क्या कहते हैं, अकबरपुर में बुलडोजर चालू हो गया, घर गिरना। ये गरीबों के हाय लगेगी। ये तो कह रहे हैं अवैध है। अवैध पहले नहीं था, अब अवैध हो गया इनकी सरकार में। पहले तो नहीं अवैध था सर, लोग अपना घर रहते थे, रोजगार था, सब कुछ था। इस बार अब सरकार बनी नहीं कि अपना कार्यक्रम चालू। अरे तो फिर भी तो तीसरी बार बन गए ना, तीसरी बार बेईमानी करके बन गए मैडम। ये कम से कम होने के नाते इनको जिताया गया है ताकि शर्म ना आए। मगर सच्चाई ये है कि बनारस भी ये हारे हैं, लखनऊ भी हारे हैं, ये खाली बेईमानी करके जीते हैं। मैडम क्या कहते हैं जीते? बेईमानी। आज की डेट में अगर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन करा दिया जाए तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश
मुख्यमंत्री हो गए, इंडिया गठबंधन के सब कुछ होंगे। मैडम, आपका जीता जागता उदाहरण अभी आपने देखा होगा फर्रुखाबाद जिला में, जैसे कि कलेक्टर साहब ने 15 मिनट तक लाइट ऑफ करके, और युवाओं जैसे मैं भी वहाँ पे मौजूद था, लाठी चार्ज करवाया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि सरकार मैंने बना ली। इतना मतलब कि उसमें बेईमानी करके आपने क्या सरकार बना ली बताइए। आप पूरे हर एक चैनल पे चल रहा है कि फर्रुखाबाद में इतनी घोर बेईमानी हुई है, जीता जागता उसका उदाहरण है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, मैं फर्रुखाबाद से हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा है। मतलब बेईमानी हुई है? मैं बिल्कुल हुई है, प्रत्यक्ष रूप से मैं वहाँ पे प्रेजेंट था। लाठी चार्ज हुआ, हम लोग भागे, चोटें भी लगी हैं हम लोगों युवाओं के कार्यकर्ताओं की। मैं चलिए और लोगों से पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? हर्ष यादव। हर्ष, कैसे देख रहे हैं लगातार देश में एक जो चल रहा है, चाहे वो कह लूँ मजबूर सरकार का, एक विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है, और जो आतंकी हमले और तमाम घटनाएं हो रही है, कैसे देख रहे हैं? 2014 से अब तक हम देखते आ रहे हैं, मोदी जी सिर्फ क्या कहते हैं अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, जो उनके कुर्सी पे बैठे हुए आम लोगों को उनके लिए कोई सेवा नहीं है, और उस पर से गरीब और गरीब होता जा रहा है। इनकी सरकार में अमीर और अमीर होता जा रहा है। और जैसे हम देख रहे हैं, जब आतंकी हमले होते ये शपथ ले रहे थे, और इधर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हो गया, लेकिन इनने कोई एक्शन नहीं लिया। और जैसे जो यूपी में देखा जाए, जो बाबा हैं बोलते हैं कि गर्मी शांत कर देंगे, इस समय उनकी खुद गर्मी शांत हो चुकी है, और उनका बुलडोजर इस समय सिर्फ गरीबों पे चल रहा है। उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने अगर अन्याय वो मतलब न्याय दे रहे हैं, तो अपने लोगों उनके लोग भी हैं बहुत जो गलत काम करते हैं, उन पे नहीं बुलडोजर चल रहा था, सिर्फ गरीब पे बुलडोजर चल रहा है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं, और गरीबों पे बुलडोजर चलाना, बस गरीबों की कमर तोड़ रखी है। अच्छा, क्या लगता है कि ये जो कहा जा रहा है कि 3 महीने भी ये सरकार नहीं चलेगी, और मंत्रालय को लेकर जो उठापटक जारी है, कैसे देख रहे हैं इसको? सरकार तो मोदी जी तो ज़्यादा 1 साल से आगे वो नहीं टिकने वाले, और बाबा का बुलडोजर भी मुश्किल से 4 महीने, और 4 से 5 महीने में वो बुलडोजर भी चला जाएगा। लगातार देश में कहूँ इंडिया गठबंधन 27 की भी तैयारी कर रहा है, और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर लड़ने की बात कर रहा है। बात करूँ मैं देश में जिस तरह से हंगामे चल रहे हैं, वो चाहे नीट के पेपर को लेकर हो, चाहे आतंकी हमले को लेकर हो, कैसे देख रहे हैं उसे? देखिए, रही बात 27 की, तो 27 में पूरे प्रदेश से भाजपा को हम लोग खदेड़ने वाले हैं। इस समय वर्तमान में आप देख ही रहे हैं, समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और हमारा जो पीडीए का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पीडीए का नारा रहा वो हिट रहा। और नीट एग्ज़ाम जो करीब 4 तारीख को जब रिज़ल्ट काउंटिंग हुई थी, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी लोकसभा चुनाव की, उसके 12 तारीख को रिज़ल्ट आना था, और 4 को ये रिज़ल्ट अनन फनन में ले आके जो है ये साबित कर दिए। और उसमें देखिए एक ऐसे कुछ सेंटर ऐसे रहे जहाँ पे 7 बच्चे टॉप किए, और जो ये नीट का मतलब जो है गणित सिस्टम, जिस नंबरिंग होती है उस सिस्टम को आप देखिए तो 718, 719 ये नंबर गणित के हिसाब से हो ही नहीं सकते। और वो नंबर यहाँ तक कि कुछ वीडियो तो ऐसे कुछ मतलब एथेंटिक न्यूज़ें ऐसी आई कि जिसमें आप देखिए कि वो पीसीएम जो ग्रुप में जो इंटर में बच्चे थे, वो इंटर में मैथ में फेल हैं, और वो जो है नीट में टॉपर हो मतलब बने बैठे हैं। तो ये टोटली जो है करप्शन है, मतलब युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे जा रहा है। और विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल है। पूर्ण रूप से देखिए, बिना अगर सरकार आपकी है और बिना सरकार के जो है ये संस्थाएं हैं, संस्थाएं एग्ज़ाम कराती हैं, तो अगर आपका सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा उनमें, तो इस तरीके से धांधली नहीं हो सकती। और सबसे दुर्भाग्य हमारे प्रदेश के, सबसे दुर्भाग्य प्रदेश और देश दोनों का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग जो मतलब अनपढ़ टाइप के लोग हैं, जिनको न युवाओं के रोज़गार से मतलब है, न अच्छी शिक्षा से मतलब है, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम इस प्रदेश में हैं जहाँ लोग मतलब देखिए बच्चे जो है कब मेजर एज 18-19 से जो है 24-25 हो जा रहे हैं, वो नौकरियों से जो है मतलब अनफिट हो जा रहे हैं। तो बहुत सोचने का विषय है, और लोग पता नहीं कैसे जो है ये सरकार चला रहे हैं कि पूर्ण रूप से मतलब एक होता है कि थोड़ा बहुत चीज़ें 19-20 चलती रहती हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से असफल हो चुके हैं। रोजगार तो बिल्कुल प्रदेश में एकदम है ही नहीं है कहीं। बिल्कुल, और लोगों से बात करेंगे। मैं आपसे बात करूंगी सर कि सिर्फ और सिर्फ मैं ये बात करूंगी कि अमेठी को किस तरह देखना चाहते हैं, मेरा सवाल। अमेठी की जनता ने हरा दिया इस मित्राएं जो झूठ का पुलिंदा बांधी थी कि गैस सिलेंडर लेकर दौड़ती थी महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ। काम कुछ किया नहीं उन्होंने। अमेठी के सबले तो अध्यक्ष जी हैं, जिला अध्यक्ष अमेठी के हैं।
इन लोगों ने बुरी तरह हरा दिया उनको, और अमेठी छोड़ भाग गई। दोबारा अमेठी नहीं आएंगे चुनाव लड़ने वो। और रही बात 27 की, 2027 की, तो पीडीए गठबंधन फार्मूला 27 में चलेगा और इस बार पूर्ण बहुमत में अखिलेश जी सरकार बनाएंगे 27 में। कैसे देख रहे हैं सर कि कल जनसैलाब जनसभा को जो वहाँ पर गए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लोगों से बात किया है, मिले हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? ऐसा और है, उनके जनसैलाब पूरा उबला वहाँ पर। देखिए देश की जनता ने मोदी सरकार को नकारा, उनको बहुमत नहीं दिया, और राहुल गांधी वहाँ भारी मतों से जीते, तो जनता को धन्यवाद देने के लिए वहाँ पर गए थे। और इन लोगों का ये प्रयास होगा कि आने वाला जो 2027 में विधानसभा का चुनाव है उसमें एकजुट होकर के लड़ें और उत्तर प्रदेश से उनको हटाएं। बाकी दिल्ली की सत्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है, क्योंकि वो बैसाखी पर आधारित है और महत्वाकांक्षाएँ वहाँ सबकी हैं, तो चलेगी नहीं। मोदी जी को तो ऐसे ही जो है इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब जनता ने इनकार कर दिया, 400 पार की जगह 300 पार भी नहीं हो पाए, तो उनको हट जाना चाहिए था। और सरकार तो सभी मुद्दों फैल रही है। जो चुनाव हुआ, इन किन प्रकार से सरकार बना लेना अलग चीज़ है, बाकी सरकार सभी मुद्दों पर फैल रही। महंगाई पे सरकार आई थी, महंगाई इन्होंने कई गुना बढ़ा दिया। अभी भी गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं, विदेश से गेहूं मंगाना। देखिए गेहूं के दाम जिस तरीके से बढ़ने चाहिए उस तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं। गेहूं पे जो लागत लग रही है उस हिसाब से गेहूं के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। 434 रुपये जो है गैस का सिलेंडर था जब कांग्रेस की सरकार हटी, वो भी 1250 हो गया था। वो तो चुनाव के नाते कुछ हटाया है, आने वाले दिनों में देखिएगा फिर उसी पर पहुंच जाएगा। तो महंगाई, दवाई, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, नौकरियों को देख ही रहे हैं कि जब 1% जो है जीडीपी भी कम हो गई, तो जीडीपी से ही विकास का आकलन होता है। अगर 1% जीडीपी कम हो गई, लगभग 70 लाख लोग पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों से बाहर हो जाते हैं। तो कितने लोग नौकरियों से निकाले गए, नौकरी इन्होंने कोई दिया नहीं, और जो दिया वो विवादित रही, हो ही नहीं पाई सही तरीके से। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देख लीजिए, सब जो है प्रभावित हैं। बिल्कुल, तो लगातार जनता के बीच एनडीए गठबंधन को लेकर क्या कुछ माहौल है? तमाम अपडेट के लिए 4 PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।